कुछ बड़ा होने वाला है माँ बगलामुखी का संदेश। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज आज है सबसे पहले आप सभी लोग को माँ बगलामुखी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी भी है, मासिक अष्टमी भी है। तो मासिक अष्टमी के दिन माँ बगलामुखी की जयंती है। तो आज माँ बगलामुखी, देखिए माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान माँ बगलामुखी का है। यह इनको बगलामुखी माँ को पीला भोजन, पीला वस्त्र, पीला फूल, पीला दीपक, इनको सारा माँ बगलामुखी माँ को पीला वस्त्र, मतलब माँ बगलामुखी को पीले चीज अति प्रिय है, अति प्रिय है। पीले चीज़ों से माँ खुश हो जाती है। तो आप जैसे पीले सरसों का दिया जलाइए, पीले सरसों का तेल का दिया जलाइए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो सरसों आप खाते हैं, उस सरसों का तेल का दिया जलाइए, इससे माँ खुश होती हैं। अगर आपके पास शुद्ध घी है तो शुद्ध घी का दिया जलाइए, इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। हवन कीजिए। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप जैसे जैसे कि क्या बोलते हैं, कवच कीजिए, माँ बगलामुखी का कवच कीजिए, स्तोत्र कीजिए, पाठ कीजिए, सहस्त्रनाम कीजिए, सतनाम कीजिए। माँ इससे अति प्रसन्न होती है और अपने आप को अपने बच्चे की तरह अपने गोद में बिठा के रखती है। तो इन्हें बगलामुखी माँ को स्तंभन की देवी भी माना जाता है। बगलामुखी माँ को स्तंभन की देवी माना जाता है। ये क्या करती, इनका काम क्या है, ये आपके शत्रु जो होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, उनका दमन करती हैं। आपके जो शत्रु होते हैं, चाहे सामने से शत्रु हों, चाहे छिपे हुए शत्रु हों, उनसे आपकी रक्षा करती है। माँ बगलामुखी माँ उनसे आपकी रक्षा करती है। जो आपको कंट्रोल करते हैं, आपके ऊपर जैसे कि धौंस जमाते हैं कि मेरे इशारे से चलो, मेरा काम करो, तो उनसे भी आपकी माँ रक्षा करती है। देखिए माँ बगलामुखी माँ का जब भी आपके पास रीडिंग आए या स्वप्न आए या जब भी आप पाठ पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, इनका पाठ करने से आप देखिए सबसे पहले आदमी को फल चाहिए कि हमें क्या मिलेगा इनका पाठ करने से। तो इनका पाठ करने से आपको विजय की प्राप्ति होती है, चाहे शत्रु रूपी विजय हो, चाहे करियर में बाधा आ रही हो, बिजनेस हो, करियर हो, रिश्ते हो। देखिए आज के समय में आदमी करियर से कम परेशान है, रिश्तों से ज़्यादा परेशान है। तो रिश्तों में विजय प्रदान करती है। अगर कहीं स्टक हो, अगर किसी ने आपका बुद्धि बंधन कर दिया है, कार्य क्षेत्र में बंधन कर दिया है, तो इनका स्तोत्र पाठ, सतनाम, सहस्त्रनाम पाठ करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर की रक्षा करती हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखती हैं एंड आपके शत्रुओं को स्तंभ कर देती, उनको रोक देती, मतलब स्टैचू बना देती, मूर्ति की तरह। वो स्टक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं, अगर वो काली क्रिया कुछ भी करते हैं तो उन्हीं के ऊपर पलटवार कर देती है। क्योंकि इन्हें गुस्से की देवी भी कहा जाता है। गुस्सा इसलिए दुष्टों के लिए माँ विकराल रूप धारण लेती है। दुष्टों के लिए माँ अति विकराल रूप धारण कर लेती है। और जो बच्चे होते हैं निर्मल भाव, सच्चे मन वाले, सच्चे हृदय वाले और सच्चे कर्म में विश्वास करने वाले भोले लोग के ऊपर माँ अपने बच्चे की तरह अपने गोद में माँ सहारा देती हैं, रक्षा करती हैं, या दुश्मनों की बुद्धि और वाणी को भी रोक देती है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, माँ बगलामुखी माँ, ध्यान को फोटो में दिखाई दे रहा होगा, मुझे आशा है कि इन्होंने देखिए जो शत्रु है उसके जीभ को पकड़ लिया। तो मतलब कि अगर कोई आपके जो शत्रु हैं, जैसे कोर्ट केस, लड़ाई, जमीन हड़पना, जैसे कि परिवार हो गया, रिश्ते हो गए, पति पत्नी या लवर क्रश, जैसे कि कोई भी किसी भी रिश्ते में आप स्टक है, बाधा आ रही है, किसी की क्रिया कराया है, तो उन सबको रोक देती है। जैसे कोर्ट केस में अगर झूठी गवाही देकर अगर कोई फंसा रहा है तो आप इनकी कवच करना चालू कीजिए। माँ बगलामुखी का कवच करना चालू करेंगे तो आपको विजय प्रदान होगी।
आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, वो खुद ही फंस जाएगा। माँ बगलामुखी माँ अच्छे के लिए अच्छी और दुष्टों के लिए विकराल रूप धारण कर ले। अगर वो तांत्रिक क्रिया कर रहा है आपको बांधने के लिए, तो 1000 गुना पलटवार करके माँ उनको दंडित करती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि माँ बगलामुखी उनकी मृत्यु तक कर देती है। अगर ये क्रोधित अपना चंडी रूप में, प्रचंड रूप में आ गई, तो सामने वाले शत्रु की मृत्यु भी हो जाती है। तो जैसे मतलब जो जैसा रहता है, जिस लेवल का रहता है, उसी उससे कई गुना माँ विकराल रूप धारण करके उसकी दमन करती हैं, दुष्टों का दमन करती हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी रक्षा करती हैं, और आपको इनको सुरक्षा की देवी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि माँ बगलामुखी को सुरक्षा की देवी कहा जाता है। तो जैसा कि मैं बता दी, इनको लाल रंग की चीज़ें बहुत पसंद है, अति प्रिय हैं। आपको विजय अगर इनका जैसे कि अगर आपको इनका सपना आ गए, अगर आप इनका कवच पाठ स्त्रोत करेंगे, तो माँ सपने के माध्यम से आपको संकेत मैसेज आपको देंगी कि हाँ मैं तुमके ऊपर प्रसन्न हूँ, अपना दर्शन देने लगेंगी। तो माँ बगलामुखी ऐसी इतनी दयालु भी हैं। और माँ बगलामुखी आपको यह भी मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको यह भी संदेश दे रही हैं कि अगर आपके अंदर जैसे कि कभी कभी घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, और घमंड में आप अब दूसरों को दिखावा करते हैं, ज़्यादा बोलने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, अपने आप को दिखाने लगते हो, तो माँ इस आपको भी दंडित करेंगी। मतलब माँ कहती है कि बैलेंस, माँ का कहना होता, बगलामुखी माँ का कहना होता है कि बैलेंस रहो, किसी घमंड मत करो। माँ बगलामुखी का कहना रहता है कि आप घमंड मत कीजिए, बैलेंस रहिए। तो अगर आप गलत करेंगे दूसरों के लिए, अगर आप गलत करेंगे, तो माँ आपको भी गलत, अगर जैसे ऐसे कभी देखिए, इसका मतलब डिटेल में समझा रही हूँ। अगर जैसे कि सामने वाला पर्सन सही है, सामने वाला पर्सन सही है, अगर आप उसका बुरा कर रहे हो, आप बुरा चाह के कि ईर्ष्यावश, जैसे कि ईर्ष्यावश आप, सामने वाला इंसान सही है, वो अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, स्टूडेंट है, चाहे कोई भी हो, बिजनेस में, करियर, फैमिली में, सामने वाला इंसान सच्चा है, प्योर है, भगवान में भरोसा करता है, मेहनती है, तो आप ईर्ष्यावश अगर उसके लिए बुरा चाहेंगे, तो माँ आपको दंडित करेंगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि माँ सबसे पहले यह देखती है कि दोनों में से कौन सच्चा इंसान है, उसका साथ देंगी। माँ बगलामुखी माँ ऐसी, वापस से बोली, माँ बगलामुखी माँ एक ऐसी देवी हैं कि ये दुश्मनों पर विजय प्रदान करती हैं। इन्हें सुरक्षा की देवी कहा जाता है। और सुरक्षा मतलब कि जैसे कि आप दूसरे का बुरा सोच कर पूजा पाठ करेंगे, इनका पाठ करेंगे कि सामने वाला पर्सन का बुरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सामने वाला अच्छा इंसान है, तो उसकी स्वयं रक्षा माँ करेंगी, आपका दमन कर देंगी। तो इसलिए सोच समझ कर साधना कीजिएगा, और सोच समझ के पूजा कीजिएगा इनका। और अगर आप मंत्र करना चाहते हैं, तो बिल्कुल गुरु की इच्छा अनुसार, गुरु के जानकारी में आप इनका मंत्र कर सकते हैं, तभी आपका फलित होगा। अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो आप कवच कीजिए, स्त्रोत कीजिए, सतनाम कीजिए, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो सबसे पहले फिर से वही बात बोलती हूँ कि आपका सत्य होना बहुत ज़रूरी है, आपका प्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो माँ देख लेते हैं, माँ बगलामुखी माँ आज कुछ बड़ा होने वाला है। बगलामुखी आपके लिए क्या संदेश दे रही है। आपके आज देखिए, आज है बगलामुखी जयंती। तो सबसे पहले बगलामुखी जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। माँ बगलामुखी का आपके लिए क्या संदेश है। हर हर महादेव, जय महाकाल। बिल्कुल जी। पेज आप शॉर्ट्स का कार्ड है, कोड कार्ड है, या 2 नंबर का कार्ड है। तो अगर आप अपने जीवन में पास्ट की बात, तो देखो ईगो का ही कार्ड है, एटीट्यूड। माँ कह रही हैं, आपको मैसेज दे रही है, संदेश दे रही हैं कि अगर आपके अंदर घमंड है, किसी बात को लेकर घमंड है कि बहुत मैं बड़ा हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत मैच्योर हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, अपना ईगो दिखाते रहते हैं दूसरों के ऊपर, तो माँ आपको संदेश दे रही हैं कि
आपको ऐसा नहीं करना है। माँ आपको संदेश दे रही है कि आप अपना ईगो छोड़ दीजिए, इसी अपनी अच्छी भावनाओं को अच्छी सोच में लगाइए। आगे देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है। बिल्कुल जी। देखिए यहाँ भी कार्ड पास्ट का आ रहा है, यहाँ पे भी कास्ट, क्योंकि पास्ट मतलब पीछे पीछे की बातों को सोच सोच कर ये ईगो आ रहा है इसके अंदर। देखिए अभी कार्ड आ रहा है कि अगर देखिए तीनों ही कार्ड ऐसे पास्ट की तरफ पीछे पूछते हुए, ये भी पीछे मुड़ के देख रहा है, ये भी और ये भी। तो अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो बिल्कुल माँ बगला पतिंगिरा हम आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल किसी को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि नीचा दिखाएंगे तो मैं एक ऐसी देवी हूँ कि अच्छे के जो अच्छा रहेगा मैं उसके पाले में चली जाऊंगी। क्योंकि देखिए 5 नंबर का कार्ड है, दोनों ही 5 नंबर निगेटिविटी को बता रहे हैं कि अच्छा करोगे तो देखिए 3 कप गिरा हुआ, 2 कप भरा हुआ है। अच्छा करोगे तो अच्छा मैं रिजल्ट दूंगी, आशीर्वाद दूंगी, ब्लेसिंग दूंगी आपके जीवन में। देखिए बर्डन, अगर किसी जैसे कि 10 नंबर और 11 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर, तो माँ बगलामुखी माँ आपको यह बता रही है इस कार्ड के माध्यम से। देखिए 5 और 5 होता है। हाँ, जब 10 नंबर का कार्ड है ये 5 तो ट्रिपल जैसे कि 55 की एनर्जी निकल के आ गई है। तो अगला देखते हैं, फिर रीडिंग करती है माँ बगलामुखी माँ। काट दीजिए, बिल्कुल जी, एक और काट दीजिए माँ बगलामुखी माँ। बिल्कुल जी, बॉटम आप देखिए में किंग का कार्ड है। तो देखिए येलो का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक में। माँ जैसा कि बगलामुखी माँ को येलो कलर बहुत पसंद है। तो माँ बगलामुखी माँ बोल रही है कि अगर जैसे कि पास्ट में आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं, तो उन बात को छोड़ दीजिए, उन सब बातों को भूल जाइए। देखिए ये पास्ट में है, पास्ट में की बातों को सोच सोच के दुखी हो रहा है, रो रहा है, निगेटिव हो रहा है, काला वस्त्र पहना निगेटिव हो रहा है, उसका मुंह लाल हो रहा है, गुस्सा, मतलब कभी कभी कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम पास्ट की बातों के, अगर हमें किसी ने हमारे साथ बुरा किया रहता तो हमें वो बात बार बार कई बार हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो बातें हमें याद आती, हम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर हमको ऐसा हम ये सोचने लगते हैं कि अपना टाइम आएगा तो उसके साथ मैं भी ऐसा करूँगा, वो भी ऐसा करूँगा, मैं बदला लूँगा। तो माँ बगलामुखी आपको बोल रही हैं कि आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत। जो समय बीत गया उसका कर्म का दंड उसको मैं दूंगी। माँ बगलामुखी माँ आपको ये संदेश दे रही हैं आज के दिन कि जो जिसने आपके साथ बुरा किया है वो आपका काम नहीं है, उसका कर्म का फल उसको मैं ज़रूर दूंगी। आप उन सब बातों को भूल जाए, उन सारे बर्डन को भूल जाए, उस सारी टेंशन को। देखिए बंदा इतना सारा बोझ उठा रहा है, इतना सारा बोझ है। कौन सा बोझ है? पास्ट का बोझ है, जो उसके जीवन में उन सभी लोगों ने उसके साथ किया, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे मित्र हो, चाहे जैसे कि आपके पार्टनर हो। तो माँ बगलामुखी बोल रही हैं आपको कि अगर आपके मन में किसी को लेकर आपके मन में गुस्सा है कि मैं उसके समय आने पर, मेरा जब समय आएगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उसी टेंशन में आप दिन भर निगेटिव होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, बर्डन में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं। तो माँ बगलामुखी बोल रही हैं कि यह सब आपका काम नहीं है, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए ये 2 नंबर का कार्ड है, ये भी कोर्ट कार्ड है, ये भी कोर्ट कार्ड है। तो माँ इस कोर्ट कार्ड के माध्यम से बोल रही है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ना। इस कोर्ट के कार्ड के माध्यम से माँ बोल रही हैं कि आप जब छोड़ेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगी? आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। देखिए लक्ष्मी नारायण की एनर्जी आ रही है, फिश की एनर्जी आ रही है। जब फिश का, जब भी देखिए कोलकाता में फिश का कितना पूजन होता है हर शुभ चीज़ों में, तो फिश की एनर्जी जब भी आती तो बहुत शुभ होता है। हमारे जीवन में ग्रोथ होता है, समृद्धि होता है, यश होता है, कीर्ति होता है, वैभव। लक्ष्मी नारायण की एनर्जी आ रही है। तो वैसे भी देखो फिश को नारायण बोला जाता है, मछली को नारायण का अवतार बोला जाता है। तो यह कार्ड बता रहा है, माँ काली आपको बोल रही है कि आपको 2 नंबर देखिए इमोशनल को बताया जाता है। 2 नंबर चंद्रमा मून को बताया, और मून क्या किससे करता है? मन को जोड़ता है। तो माँ आप बोल रही हैं कि आपको अपना मन उदास नहीं करना है, आपको हर वो चीज़ दिया जाएगा जो आपको अब तक नहीं मिला, जिसके लिए आप तरसे हो, जो आप चाह रहे हो। समय आप बस मेरी पूजा करो, मेरी साधना करो, मुझसे अपना मन को, अपना तन मन धन सब मुझसे कनेक्ट कर लो।
मुझसे जुड़ जाओ। तो तुम्हारे जीवन में क्या आ रहा है, उन सब देखो, जब कुछ चीज़ को छोड़ना, इस कार्ड के माध्यम से आपको ये भी बता रहे हैं कि पास्ट को चीज़ों को छोड़ोगे तभी तो आपके जीवन में नई ग्रोथ, नया सक्सेस आपके जीवन में आएगा। तो छोड़ना, जब पूरी बुरी चीज, बुरी मतलब कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ेंगे तभी तो नया जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप पकड़े हैं, तो अगर नया चीज़ आपको लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मुट्ठी खोलेंगे तभी तो दूसरा चीज़ पकड़ेंगे। तो माँ बगला प्रतिंगिरा हमको कह रही है कि पुरानी चीज़ को छोड़ दीजिए, नई चीज़ लीजिए। तो स्वयं माँ बगला मुखी माँ आपको दे रही हैं, क्या दे रही हैं, ग्रोथ, संपत्ति, यश, वैभव, बिजनेस। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो प्यार का, शादी का ऑफर आ रहा है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो शादी का आपके पार्टनर का आपका प्रपोजल आ रहा है। या कार्ड ये भी बता रहा है, अगर आप बिजनेस में स्टक हैं, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो बिल्कुल जी लक्ष्मी नारायण की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पर घोड़े की एनर्जी है। घोड़े के आने का मतलब है कि आपके जीवन में शुभता आ रही है। देखिए सूर्य में कितने प्रकार के घोड़े, 7 घोड़े होते हैं सूर्य में। जब भी हॉर्स की एनर्जी आए तो आपके जीवन में ग्रोथ आ रहा। देखिए ये आदमी कैसा प्रोटेक्टेड है, पूरा ऊपर से नीचे पांव तक देखिए पूरा कवच से पहना हुआ है। तो माँ बगला मुखी बोल रही है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे सारे कप देखिए, इसके कप भरे हुए, ये अब कितना संभाल के कप को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी सब माँ स्वयं आपको कप ऑफर कर रही है। तो देखिए यह माँ है, यह आप हो। माँ स्वयं आपकी सुरक्षा कर रही है कवच के रूप में। देखिए मैंने बोला ना कि कवच का पाठ करिएगा आप। अगर आपको कवच ना मिले तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको बगलामुखी कवच प्रदान करूंगी। बहुत ही अच्छा मेरे गुरु ने वो कवच दिया है, तो उस कवच को आप कीजिएगा। तो देखिए दोनों कप, दो कप, आपको एक नहीं कई कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आ रही। जो आपकी तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी, आपकी जो भी डिजायर थी, वो आपको हर वो चीज़ मिलने वाली है जिसकी आपने कल्पना की थी, कामना की थी। आपकी इच्छाएं फुलफिलमेंट हो रहा है। तो माँ कह रही है कि आपको मैं आपकी रक्षा करूंगी, क्योंकि माँ बगला मुखी माँ एक सुरक्षा की देवी है। इनको सुरक्षा की देवी बोला जाता है माँ बगला मुखी माँ को। इन्हें विजय की देवी बोला जाता है। और इनको बोला भी जाता है कि आप गुस्से को छोड़ दीजिए, तब आपकी रक्षा करेंगी। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है तो माँ उन शत्रुओं को दमन कर देंगी, स्टक कर देंगी, उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। अगर वो निगेटिव आपके लिए बातें बोल रही हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो उनको स्टक कर देंगी, उनको जुबान को रोक देंगी, उनको स्तंभन कर देंगी। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, चाहे तांत्रिक हो चाहे मांत्रिक हो, तो उन्हें 1000 गुना करके, करोड़ों गुना करके उन्हीं के ऊपर बैक फायर कर देंगे। मतलब जो भी निगेटिविटी कर रहा है, अगर आप सच्चे हैं तो माँ आपकी रक्षा करेंगी, अगर बुरे हैं तो माँ आपको दंडित करेंगी। माँ का एक ही रूल है कि अगर आप सच्चे हैं तभी मैं आपकी रक्षा करूंगी। अगर आप दूसरे का बुरी सोच के साथ मेरा पूजन करोगे तो माँ आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि उनकी संतान सभी है। माँ बगलामुखी की संतान सभी है। माँ आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, माँ बगलामुखी का, माँ बगलामुखी आपकी रक्षा नहीं करेंगी। इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि आप बुरी भावना से दूसरों को पूजा कर रहे हो। तो माँ बगलामुखी का एक ही सिद्धांत है कि जो सच्चा रहेगा मैं उसका साथ दूंगी। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है, आप सच्चे इंसान हो, तो बिल्कुल कवच कीजिए, स्रोत कीजिए, सतनाम कीजिए, हवन कीजिए, तो आपकी रक्षा करेंगी। तो इस रीडिंग में माँ वो ये बोल रही है कि हर वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे इमोशनली हो चाहे मेटेरियल लाइफ हो। देखिए पेंटिकल का कार्ड आया है। तो माँ कह रही है कि आपको किंग की तरह चमकाया जाएगा। देखिए टावर का कार्ड आया है, बहुत ही निगेटिव कार्ड है। तो अगर कोई चाह रहा है आपको मुंह के बगल गिरा देना, बर्बाद कर देना, तो वही चीज़ उनको 1000 गुना मल्टीप्लाई कर, माँ उनको कहीं का, यहाँ तक कि मृत्यु, देखिए इस कार्ड को मृत्यु का, उनके जीवन में तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। टावर कार्ड आने का मतलब यह है कि वो तहस नहस हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर कोई आपका बुरा चाहेगा तो। और माँ यह बोल रही है कि आप अपना मेहनत कीजिए, अपना प्योर रहिए। आपने अपने जीवन में अपने मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त करना है। जैसे 9 2 11 करके नहीं करना है, 420 के साथ नहीं करना है। ईमानदारी के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ रहेंगे। देखिए इसके हाथ में कमान है येलो कलर का,
तो आप अपनी कमान अपने हाथ में लीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो आपको दिन दुना रात चौगुना आपको तरक्की मिलेगी, आप राजा बन जाएंगे, रंक से राजा बन जाएंगे। कोई कितना भी सोचे तो माँ आपको यह बोल रही है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे जीवन में ग्रोथ ला रही हूँ, चाहे मटेरियल लाइफ हो चाहे इमोशंस लाइफ हो। माँ काली, माँ बगला पतिंगिरा आपके जीवन में ब्लेसिंग ला रही हैं आपके लिए। बस आपको सच का साथ देना है। हाँ, तो आप आज आज माँ बगलामुखी का आपके लिए सबसे बड़ा शुभ संदेश यही है। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, कमेंट में जाके जय माँ बगलामुखी कमेंट में जाके जरूर लिखिएगा कि माँ बगलामुखी मेरी रक्षा कर रही हैं। कमेंट में जाके क्लेम कीजिए कि माँ बगलामुखी मेरी रक्षा कर रही हैं। मैं 100% प्योर इंसान हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल।